हेलो दोस्त, मैं एम के चक्रवर्ती रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आए हैं जीएस का सेट लेकर के और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हाउ ब्लैक हाइस राइस को जीआई टैग मिला है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो चाक हाउ ब्लैक राइस की खेती मणिपुर राज्य में होती है। इसकी विशेष सुगंध, इसकी विशेषता यह है कि यह आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान खाया जाता है और इसे चाक हाउ खीर के रूप में परोसा जाता है। और यह आपको जो है से मणिपुर किधर पड़ता है? 7 सिस्टर है, उसी में पूर्ववर्ती राज्य है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 के B2 यानी कि मणिपुर। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो आपका कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल के विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है आपका मणिपुर को। तब 15 के आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, मणिपुर। आगे देखते हैं 16 नंबर। वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तो चिकित्सा के जगत में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। तो आपका 16 के कौन हो जाएगा? आपका डी यानी कि तीनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीनों। चलिए 17 नंबर। तो 17 नंबर। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 के 24.56 यानी कि 17 के सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 17 के सी हो जाएगा। 18 नंबर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18 के आपका हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि असम में। तो इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र 256 पदक के साथ, द्वितीय स्थान पर हरियाणा था 200 और तृतीय स्थान पर दिल्ली 122 पदक था। तो 18 के राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका 19 के आपका हो जाएगा D4। कौन हो जाएगा? D4 हो जाएगा यानी कि 1930। 20 नंबर। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तब 20 नंबर के आपको जानते हैं कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो 20 के राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल। देखिए 21 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का B2 यानी कि भारत। हम जानते हैं कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया जिसका हरित ऊर्जा उत्पादक क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR ने विकसित किया जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो 21 के राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा, भारत। 22 नंबर क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री तो हो गया राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो आप जानते हैं कि हाल ही में सिंगापुर अपने राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है और इसके द्वारा सरकारी सेवाओं को एक्सेस किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा D4। कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 23 का आप जानते हैं कि ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। यह एक यूरोपीय देश है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया था। तो 23 के कौन हो जाएगा राइट आंसर? D4। चौबीस नंबर क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया? तो 24 के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कुल 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। कितने बार? तो 24 के राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? 24 के राइट आंसर आपका हो जाएगा C। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो हम जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। यह प्रतिमा लगभग 3 साल से ढकी हुई थी। तो 25 के राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो ये आपका 26 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कौन कौन भाई? प्रतिषेध रिट। उच्चतर न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करे या करता है। तो इस स्थिति में उच्च न्यायालय ऐसी निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करती है। तो 26 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? B2 हो जाएगा। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित कार्यों में कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो 27 नंबर ये पंचायती चुनाव से संबंधित कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों का चुनाव का उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं कि पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। तो 27 का राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? D4। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसको में आप जानते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की हाफ या 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। और आप जानते हैं कि पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था। तो इसका 28 के राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? B2 हो जाएगा।
अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर्स की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसको में आपका हो जाएगा 29 के हम जानते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद, दोनों सदनों का है तो उच्च सभा और राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। इसकी अधिकतम अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। शून्यकाल का शुरुआत 1960 में हुआ था। शून्यकाल के समय लोक महत्व के विषय पर उठने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहता है। तो 29 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका D4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? D4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। तो 30 के आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 के C। कौन सा हो जाएगा? 30 के C हो जाएगा, यानी कि प्रस्ताव, उसके बाद आएगा विधेयक, फिर हो जाएगा अधिनियम, फिर हो जाएगा आपका विधि। 30 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका समाप्त होता है। फिर आएंगे अगला सेट में। जय हिंद, जय भारत।